एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के लद्दाख से। चीन के 5000 सैनिक भारतीय सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं। भारत को परेशान करने वाली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन ने 4 अलग अलग जगह से लगभग 5000 सैनिकों को LAC लांघकर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। 1999 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दूसरे देश की सेना ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया हो। आइए आपको दिखाते हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय शुक्ला का एक ब्लॉग, जिसमें उन्होंने बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 अलग अलग जगह से भारत में घुसपैठ की, जिसमें कि 4 गलवान नदी में और 1 पैंगोंग लेक में है, और ये सभी भारत के लद्दाख में है। और इस बार चीन ने अपने खुद के दावे को भी लांघ दिया है, यानी कि चीन का जो खुद का दावा था कि जहां तक उसकी ज़मीन है, चीन उससे भी 3-4 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में घुस आया है। चीन का अपना खुद का दावा भी गालवान घाटी तक ही है, लेकिन इस बार चीन उससे भी कई किलोमीटर अंदर तक घुस आया है भारत में। हजारों PLA के सैनिक गालवान घाटी से भी 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं, जिसे कि बीजिंग खुद भी इंडियन टेरिटरी मानता है। यानी कि अब चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन के लिए इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं कि इसमें एक्चुअल में नया क्या है। इस बार चीन ने पूरी तैयारी के साथ वहां बंकर बनाए हुए हैं, और वो भारी वाहनों का प्रवेश करवा रहे हैं और आर्टिलरी गन्स का भी प्रवेश करवा रहे हैं, ताकि उन घुसपैठियों की मदद की जा सके। PLA के सैनिकों ने 4 अलग अलग पॉइंट्स पे, जो कि गालवान नदी और पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 के बीच में आते हैं, लगभग 100 टेंट बनाए हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा से बातचीत में बताया कि ये 1999 के बाद भारत के ऊपर आया इस तरह का सबसे बड़ा संकट है। अभिसार, मेरा मानना ये है कि 1999 कारगिल के बाद शायद ये भारत के सीमाओं के ऊपर सबसे चिंताजनक इंसिडेंट चल रहा है। जो कारगिल में घुसपैठ अंदर आए थे, उनका मानना ये था कि हम अपने खुद के टेरिटरी में जा रहे हैं। कारगिल जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और हम भारत का नियंत्रण तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बारी जो चाइनीज ट्रूप्स आए हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम खुद के टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं। वो अपने खुद के क्लेम लाइन के आगे बढ़ के 3 या 4 किलोमीटर भारत के अंदर घुसे हुए हैं, उस टेरिटरी के अंदर, जो कि चीन भी मानता है कि भारत का एक हिस्सा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी बात यह है कि जिस तादाद में ये लोग आए हैं, चाइनीज ट्रूप्स भारत के अंदर, और जो वहां पे वो अपना डिफेंसेस तैयार कर रहे हैं, तो इनको निकालना, वापस भेजना, इसके लिए अगर ये बातचीत के जरिए मामला हल नहीं हुआ, तो काफी लड़ाई करके ये मामला हल करना होगा। तो यहाँ पे कैजुअल्टीज की पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई काफी दिन चले। अभिसार, किस मकसद से, किस एम से ये चाइनीज ट्रूप्स भारत के अंदर घुसे हुए हैं, ये तभी पता चलेगा जब राजनीतिक स्तर पे बीजिंग और नई दिल्ली के बीच में बातचीत शुरू हो। ये अभी शायद नहीं शुरू हुई है, लेकिन 2 या 3 सोच हैं। एक सोच ये है कि कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पिछले साल करने के बाद भारत ने कश्मीर रीजन का एक नया नक्शा निकाला था, ऑफिशियल नक्शा, जिसमें उसने अक्साई चीन को भारत का एक हिस्सा जाहिर किया था। अक्साई चीन गलवान के साथ जुड़ा हुआ है, लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे चीन का कब्जा है, और चीन इसको क्लेम भी करता है। तो शायद चीन इस भारतीय नक्शे के ऊपर नाखुशी प्रकट कर रहा हो। एक सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो चाइना के खिलाफ कोविड-19 के सिलसिले में एक रेजोल्यूशन मूव किया था, भारत भी उसका एक हिस्सा था,
शायद उसके ऊपर नाखुशी प्रकट कर रहा हो। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि भारतीय ट्रूप्स ने बॉर्डर एरियाज में रोड बिल्डिंग की कार्रवाई जो है उसको तेजी दे रखी है। शायद चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि वो नाखुश है इस रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज के ऊपर। जब अजय शुक्ला से ये पूछा गया कि चाइना के बैक ऑफ होने के रुख को लेकर उनकी राय क्या है, तो उनका ये कहना था, अवसाद क्या चाइना पीछे हटेगा, क्या बैक ऑफ करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे तो ये लगता है कि ये देखते हुए कि चाइनीज ट्रूप्स किस तादाद में आए हैं, किस तैयारी के साथ आए हैं, क्या हथियार और असला वगैरह लेके आए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि ये फैसला भारत के अंदर घुसने का बहुत ही ऊंचे स्तर पे लिया गया है। ये किसी लोकल कमांडर का लोकल इनिशिएटिव नहीं है। तो फिर अभी सवाल ये आता है कि चाइनीज डिमांड्स क्या होंगे, क्या वो मांगेगा पीछे हटने के एक्सचेंज में। मुझे तो लगता है कि अगर ये बहुत ऊंचे लेवल पे फैसला लिया गया है तो शायद ये पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिमांड्स होंगे। और इस पे अभी सवाल ये आएगा कि क्या भारत इनके डिमांड्स को मंजूर कर सकती है बिना बेइज्जत हुए। इस पे भारत के रिएक्शंस निर्भर होंगे। तो ये अभी देखना होगा कि ये डिमांड्स क्या हैं, भारत के रिएक्शंस क्या हैं, चाइनीज ट्रूप्स जमीन के ऊपर क्या करेंगे। ये सब देखते हुए अभी मुझे तो लगता है कि ये फैसला कुछ दिन दूर है। देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब देखना है कि भारत इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाता है। इस बीच नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। भारत इस समय एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। गौरतलब है कि नेपाल ने पिछले दिनों अपना एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें कि भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा को अपना बताया। अब नेपाल के द्वारा इस नए नक्शे के जारी करने के बाद दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन न्यूज़ 7।